घना जंगल, तेज बहती ठंडी हवाएं और इस जंगल के बीचों बीच खड़ा एक पुराना विशाल चर्च जो दिन में शांति का प्रतीक लगता था, लेकिन रात होते ही भूत या हवेली जैसा दिखने लगता था। कहते हैं इस चर्च में कुछ ऐसा है जो हर रात जागता है। माइकल पीएचडी का एक होनहार स्टूडेंट था। अपने रिसर्च के काम से उसी शहर आया था और रहने के लिए चर्च में एक कमरा मिल गया था। चर्च की नन ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया था। दोपहर की सुनहरी धूप में माइकल चर्च के गार्डन में बैठा पढ़ाई कर रहा था। शांत हवा, पंछियों की आवाज, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। तभी वहां नन आ गई और उसके पास बैठकर उससे उसके रिसर्च के बारे में बातें करने लगी। माइकल को वो बेहद शांत और दयालु लगी, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगी चर्च का माहौल बदलने लगा। बाहर अचानक हवा का बहाव तेज हो गया और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें हल्की हल्की हिलने लगी और चर्च के अंदर से खाली खाली सा लगने लगा। डिनर के बाद माइकल अपने कमरे में चला गया। रात के 1 बजे वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी चप्पलों के चट चट की आवाज मानो कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। माइकल चौंका। उसने घड़ी देखी, 1:07। उसने खुद से कहा, इतने रात गए कौन हो सकता है? शायद कोई गार्ड होगा। चलो कोई नहीं, मुझे क्या। उसके बाद उसने लैपटॉप बंद किया, लाइट बुझाई और सो गया। अगली सुबह धूप में बैठकर माइकल चाय पी रहा था। तभी नन फिर आई। माइकल ने पूछा, कल रात कोई गार्ड घूम रहा था क्या? मुझे मेरे कमरे के बाहर चलने की आवाज आ रही थी। नन का चेहरा अचानक अजीब सा हो गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। वो धीमे स्वर में बोली, माइकल, आज के बाद रात को कमरे से बाहर मत निकलना, कभी नहीं। और ये कहकर वो चली गई। माइकल हैरान था, लेकिन उसने बात को वहीं का वहीं छोड़ दिया। अगली रात फिर माइकल काम कर रहा था। रात का सन्नाटा और झिंगुरों की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। तभी वही आवाज दोबारा दूर से नजदीक आते हुए वापस दूर चली गई। चप्पलों की चट चट चट। माइकल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मन में सवाल उठने लगे, ये कौन है और ये हर रात क्यों आता है? तभी उसके मन में नन की बातें याद आ गई कि आखिर नन ने बाहर निकलने से मना क्यों किया था। तभी उसकी नजर खिड़की पर गई। पर्दे के उस पार कोई खड़ा था, मानो कमरे के अंदर झांक रहा है। माइकल ने झटके से पर्दा हटाया। कोई नहीं था, लेकिन कदमों की आवाज भागती हुई सुनाई दी। अब माइकल का धैर्य टूट चुका था। वो दरवाजा खोलकर टॉर्च लेकर बाहर निकल गया। बाहर जो उसने देखा, उसकी सांसें अटक गई। जमीन पर एक मरा हुआ खरगोश पड़ा था, जिसे किसी जंगली जानवर ने बुरी तरह नोच नोच कर खाया था। सामने झाड़ियों में से खड़खड़ाने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था मानो कोई वहां बैठकर कुछ खा रहा है। माइकल ने डरते हुए सामने टॉर्च जलाई और उसकी रूह कांप गई। वो कोई जानवर नहीं, बल्कि वही नन थी। उसके चेहरे पर ताजा ताजा खून लगा था। उसके दांत बड़े बड़े नुकीले और हाथों में लंबे डरावने नाखून थे। माइकल डर के मारे पीछे हट गया।
नन ने धीरे से अपना सिर उठाया और मुस्कुराया। फिर वो बिजली तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। माइकल भागा, आग की तरह दौड़ा, लेकिन एक मोड़ मुड़ते ही नन वहीं उसके सामने खड़ी थी। वो ठिठक गया। नन बोली, मैंने कहा था ना रात को बाहर मत निकलना, फिर क्यों निकले? क्यों? सॉरी सिस्टर, सॉरी, दोबारा नहीं होगा, प्लीज, सॉरी सिस्टर। नन की गर्दन की आवाज के साथ 180 डिग्री घूम गई। वो गुर्राई, दोबारा का मौका मैं नहीं देती। माइकल के हाथ से टॉर्च छूट गया। वो पागलों की तरह जंगल की तरफ भागा। उसे महसूस हो रहा था नन उसके पीछे पीछे दौड़ रही है, बहुत तेज, मानो जमीन को छू भी नहीं रहा हो। इस तेजी के साथ वो दौड़ता हुआ जा रहा था। वो एक बड़े पत्थर के पास रुका, हाफते हुए बैठ गया। तभी किसी ने उसके हाथ को छुआ। माइकल ने देखा नन उसके बिल्कुल पास, वहीं उसी पत्थर पर उसके साथ बैठी। वो चीखते हुए उठकर दौड़ा। दौड़ते दौड़ते वो पहाड़ी के पास पहुंच गया। दूर एक छोटा मंदिर दिखाई दिया। तभी पीछे से नन ने उसे पकड़ लिया। उसने अपने नुकीले दांत माइकल के हाथ में गड़ा दिए और मांस खींचकर निकाल दिया। माइकल दर्द से चीख उठा, लेकिन किसी तरह छुड़ाकर मंदिर की ओर भागा। वो एक ही सांस में मंदिर की सारी सीढ़ियां चढ़ा, अंदर जाकर गिर पड़ा। माइकल का हाथ खून से लथपथ। उसने रुमाल से बांधा और मंदिर की मूर्ति हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ा। नन मंदिर के बाहर खड़ी थी। वो अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। वो चीखते हुए बोली, माइकल बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। लेकिन माइकल समझ चुका था वो केवल रात को चुड़ैल बनती है और देवी देवताओं के स्थान पर एक चुड़ैल नन प्रवेश नहीं कर सकती। माइकल वहीं से किसी को फोन करता है। अगले दिन चर्च के बाहर टीवी न्यूज चैनल्स लाइव कर रहे होते हैं। एक रिपोर्टर कैमरे की तरफ देखकर कहता है, आप देख रहे हैं वीरू न्यूज, और वीरू न्यूज पे ये लाइव आपको दिखा रहे हैं। ये वही चर्च है जहां कल रात एक स्टूडेंट पर हमला हुआ था। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहाँ के नन इंसान नहीं बल्कि एक श्रापित चुड़ैल है जो हर रात अपना असली रूप धारण करती है। माइकल किसी तरह जान बचाकर मंदिर में पहुंच गया और नन वहां जा नहीं सकती थी, इसलिए वो बच गया। लेकिन सवाल वही है कि नन अब कहां है?